बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्याम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इंटीग्रेशन चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। बस मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूँ स्टूडेंट कि इंटीग्रेशन को आप चाहते हैं कि बेहतरीन तरीके से समझे, तो आपको इसका हर एक लेक्चर ताकि आपको देखना होगा, देखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो गारंटी ये मैं कह सकता हूं कि आप लोगों की इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो बस यही चाहिए कि आपको वीडियो देखनी है और उसके बाद उन क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस करनी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे क्वेश्चंस करें, नहीं, आप मैक्सिमम क्वेश्चन करें। सारे क्वेश्चन में और मैक्सिमम क्वेश्चन में आप जानते हैं फर्क होता है। मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा जितने कर सकते हैं, और कंप्लीट का मतलब तो सारे कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जितने कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो जाए। तो पिछला वाला लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन कैसे लगाते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इसी भी सॉल्व भी करना है, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आपके सामने आ गया क्वेश्चन। उस वक्त जब मैंने आपको पावर, सबसे पहली चीज याद रखिएगा, इंटीग्रेशन के सवाल को देखने के बाद आपका जहन क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और सोचना किस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले आपके सामने एग्जाम में आ गया ये सवाल, ये डायरेक्ट सवाल आ गया। अब आप इस सवाल को देखने के बाद आपके जहन में क्या आना चाहिए? सबसे पहले अगर आप देखें तो यहां दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला नहीं है। सुनते यही का प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब ये कि मेथड जरूर है, फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं है। तो हम मेथड डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी देखें यहां पे दो फंक्शन मल्टीप्लायर नहीं है फॉर्मूला। दूसरी चीज आपको ये देखनी होगी कि कहीं पावर है क्या। आप बोलेंगे सर बिल्कुल पावर नजर आ रही है, कहां पर? इस टर्म के ऊपर पावर नजर आ रही है, तो फौरन दिमाग को क्लिक कर जाना चाहिए कि यहां पर कुछ ना कुछ है, पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन लगने के चांसेस हैं। इतना देखने के बाद आपको क्या करना है? आपको पावर फॉर्मूला की शर्त याद करनी है। पावर फॉर्मूला की शर्त क्या बताई थी मैंने बताया था कि पावर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो पावर की जो बेस है उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से एक ही फेवर चाहता हूं स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन करवाते वक्त आपको डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका डेरिवेटिव कमजोर हुआ ना तो फिर आप इंटीग्रेशन नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा डेरिवेटिव आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप फौरन देख लें ताकि आपका दिमाग फौरन क्लिक कर ले, क्योंकि आपका दिमाग अगर आपकी डेरिवेटिव मजबूत है तो आप फौरन पहचान जाएंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? देखिए 3x स्क्वायर का, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। एक बात कंफर्म हो गई, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 6x मौजूद है, प्लस 9x का डेरिवेटिव क्या होता है? 9 मौजूद है, और 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। इसका मतलब तो ये हुआ, देख के ही सब कुछ डिसाइड कर लेना है कि बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है तो पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें पता चल गया कि कौन सा फंक्शन f ऑफ x है और कौन उसका डेरिवेटिव है। तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट करेंगे। अब f ऑफ x कौन है? आपने मान लिया कि ये f ऑफ x है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है ना, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन गया f ऑफ x। तो मैं लिख दूंगा 3x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 3, ये हमारा f ऑफ x बन गया। और इसी का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 टू 6, तो ये आ जाएगा 6x प्लस का 9, और 3 का कांस्टेंट 0 होगा तो लिखने की जरूरत। इतना काम होने के बाद आपको लिखना बाय द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। हम जानते हैं, सवाल को उतारिएगा पहले, अब यहां उतारेंगे इसको। 3x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 3 एंड ब्रैकेट 6x प्लस का 9 इंटू dx, ये किसके बराबर आ जाएगा? बहुत आसान सी बात है। तो और इसकी पावर भी तो है हाफ। चले भाई, तो हमने इंटीग्रेशन में क्या पढ़ा? पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर फॉर्मूला की शर्त है कि बेस का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, मौजूद है। तो पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन कहता है, पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है? कहता है कि पावर में, पावर क्या है? हाफ, तो पावर में एक इजाफा करो और उसे नीचे भी लिखो। दिस इज द पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत आसान सी बात है। चले भाई, अब जरा एलसीएम ले लें इसका।
हाफ प्लस 1, पहले मैं बेस को लिख देता हूं 3x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 3 ब्रैकेट, उसके बाद हाफ प्लस 1 करें जरा, हाफ प्लस 1 एलसीएम लेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को आपस में करेंगे, 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, तो ये बन गया 3/2। इसका मतलब इसकी पावर आ गई 3/2 और नीचे भी क्या आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा 3/2 और साथ में लिख देंगे क्या, प्लस का c। चले आगे बढ़ते हैं। तो बाद आखिरी स्टेप है, ये 2 कहां चले जाएगा, ये 2 चले जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 2/3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 3 और इसकी पावर 3/2 और साथ में आ गया प्लस का c। इस प्लस के c की कहानी भी मैं आपको बता चुका हूं। यहां जाके स्टूडेंट ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, मतलब इस क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट होता है सक्सेसफुली कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये सेकंड पार्ट। पेपर में, एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, फर्ज करें, सबसे पहले क्या सोचेंगे, सबसे पहले सोचना है कि क्या यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मूला पे नहीं जाना, गलती भी करिएगा क्योंकि फॉर्मूला है नहीं, डायरेक्ट मेथड है, लेकिन उस मेथड पे जाने से पहले थोड़ा देख लीजिएगा, सब्र कर लीजिएगा। अब अगर आप देखें इन दोनों फंक्शन में से क्या किसी पे पावर है, तो आपका फौरन जवाब आएगा सर आपने तो बताया था रूट है ना, रूट का मतलब है रूट हटाएंगे तो क्या आएगी, पावर, पावर मौजूद है। चले भाई ये बात तो क्लियर हो गई। अब आप देखें क्या पावर की बेस, पावर की बेस कौन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का c, ये इसकी बेस है। क्या इस बेस का डेरिवेटिव ले तो क्या बाहर जो मौजूद है उसका वो नहीं बन जाएगा, तो जरा चेक करते हैं। तो इसका मतलब बनेगा, चेक करें जरा, ए क्या बन जाएगा 2ax, ये आ गया 2 नहीं है, प्लस का 2bx का डेरिवेटिव लेंगे क्या आएगा, ये आएगा 2b, बस फर्क ये है 2b नहीं है। तो जरा मुझे समझ में आ गया कि बस 2 की कमी है। किसकी कमी है, देख के ही डेरिवेटिव मजबूत होगा, तो आप देख के सवाल पहचान लेंगे। अब जरा देखें, बहुत आसान सा काम बता रहा हूं। इसका मतलब ये है एफ ऑफ एक्स, ये हमारा क्या बनेगा, ये है हमारा एफ ऑफ एक्स, पावर की बेस हमेशा क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स। तो ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का c, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। अब इसका डेरिवेटिव ले, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल सी बात है, 2ax स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2ax प्लस का 2bx का डेरिवेटिव क्या होगा 2b और प्लस के c का डेरिवेटिव क्या होगा 0, लिखने की जरूरत नहीं। अगर मैं इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लूं तो क्या बन जाएगा 2ax प्लस का b, 2 मैंने कॉमन निकाल लिया। अब जरा गौर फरमाएं, यहां पर ax प्लस b नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, सिर्फ कमी किसकी है, 2 की। और आपको मैंने एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, मैंने बताया था कि कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ला सकते हैं, फंक्शन को नहीं ला सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। तो बाय द रूल ऑफ इंटीग्रेशन सवाल को एकदम उतार लें, इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का c, रूट को मैं हटा रहा हूं और रूट को हटाएंगे तो क्या आएगी, पावर हाफ, और ax प्लस का b इंटू dx। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखें, यहां पर आपको मैंने बताया कि बस 2 की कमी है, तो मैं क्या करूंगा 1/2 मैंने लिख दिया बाहर और अंदर लिख दिया एक 2। अब आपको पता है एक 2 को मैंने अंदर भेज दिया और एक 2 को बाहर डिवाइड कर दिया, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। इसका मतलब मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, मैंने अपनी जिंदगी को आसान कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव, इस बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, तो अब यहां पर पावर फॉर्मूला लग सकता है, और पावर फॉर्मूला की शर्त क्या है, और आपने एक बात नोट करी, आप बोलेंगे सर आपने नोट तो नहीं करवाई, जरा नोट करिएगा। देखें यहां पर इसका काम सिर्फ क्या था, इसकी बेस का डेरिवेटिव मौजूद हो गया। अब जब हम पावर फॉर्मूला लगाएंगे तो अब ये टर्म नहीं आएगी। देखें मैंने कहीं पे भी लिखी क्या, नहीं लिखी, यहां तक इसका सवाल को उतारा, इस बेस का डेरिवेटिव मौजूद था, पावर फॉर्मूला लगा दिया। मतलब ये नहीं लिखना, जिसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाता है उसको छोड़ दें, बस सिर्फ पावर वाले को देखना है आपको, पावर ऐड करेंगे इंटीग्रेशन बस। चले भाई, तो इसी तरीके से इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, बस छोड़ दें, हो गया कंप्लीट। अब इसी को देखना है बस, तो अब इस पे लग जाएगा पावर फॉर्मूला, और जो बाहर आप खुद लेके आते हैं ना बाहर, वो लाजमी लिखिएगा, वो नहीं लिखने भूल जाइएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है,
ताकि आपकी कहीं कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैंने देखा है कि काफी लोग ये गलतियां करते हैं, तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो ये आ गई सबसे पहले पावर की बेस। और हमने क्या पढ़ा पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, कि पावर में एक इजाफा करो, पावर क्या हाफ, इसके अंदर एक इजाफा करो और इसे नीचे भी लिख दो और साथ में क्या लगा दो, प्लस का सी। आगे बढ़ते हैं, हाफ प्लस वन अभी बताया था ना क्या होता है, 3/2। तो आपको पता भी होना चाहिए, कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको खुद भी आना चाहिए। तो ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का सी, और इसकी पावर क्या आ गई 3/2, और नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2 एंड प्लस का सी। तो जरा गौर फरमाइएगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 क्या होगा, कैंसिल। कैसे, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना, ये वाला 2 ऊपर जाएगा और यहां आ जाएगा, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। तो बचा क्या, बचा हमारे पास 1/3 ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का सी, और इसकी पावर 3/2 और प्लस का सी। यहां जाके इसका पार्ट 2 भी हमने सक्सेसफुली कर लिया। आई होप आपको हर चीज समझ में आ रही होगी, प्रैक्टिस लाजमी करिएगा। चले आगे बढ़ते हैं। अब आता है थर्ड पार्ट। तो जरा गौर फरमाइएगा, इस सवाल को देखने के बाद आपके जहन में क्या आ रहा है। आप बोलेंगे सर, इस सवाल को देखने के बाद अगर आप नीचे देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, सवाल को देख रहे हैं, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, और याद रखिएगा इंटीग्रेशन में डिवीजन का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, तो दिमाग को उधर लेके मत जाइएगा। मेथड जरूर है लेकिन फॉर्मूला नहीं है। समझ में आई बात, डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं। अब अगर आप गौर करें तो यहां डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, और रूट तो हमें पता है क्या होता है, ये रूट तो असल में हटाएंगे तो पावर ही आएगी। और आपको मैंने एक और बात बताई थी, क्या बात बताई थी, मैंने आपको बताया था कि याद रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर में पावर 1 के अलावा कुछ भी हो, सुनिएगा बात को, 1 के अलावा कुछ भी हो तो उसको डिनोमिनेटर से लेके चले जाएंगे न्यूमरेटर में। पावर 1 नहीं होनी चाहिए, 1 है तो वहीं रखें भाई, 1 के अलावा कुछ भी हो उसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। अभी फिलहाल इसको रोकें। अगर आप देखें, ये है हमारे पास पावर है, पावर रूट हटाएंगे तो पावर हाफ आएगी। अब आप बस ये चेक कर लें, क्या इसकी बेस, पावर की जो बेस है, क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर है, बस ये चेक कर लें एक दफा। तो अगर आप देखें तो 3 to the 6 6x ऊपर मौजूद है, प्लस 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5, और प्लस के 2 का डेरिवेटिव 0। इसका मतलब देखते ही पता चल गया कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। अब गलती से भी ये गलती मत करिए। कौन सी गलती, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगा दूं कि इंटीग्रेशन इनटू dx इज इक्वल टू ln x, तो ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड जब डिनोमिनेटर में आने वाले फंक्शन की पावर 1 हो, 1 के अलावा जो भी होगी उसके लिए वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब हमने पहले पहचानना है, क्या पहचानना, एफ ऑफ एक्स कौन है। आप बोलेंगे सर एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, और इसका डेरिवेटिव मौजूद है। इसका डेरिवेटिव लेंगे आएगा 6x प्लस का 5। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, बाय द रूल ऑफ इंटीग्रेशन, पहले तो पावर हटाएंगे और पावर को ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, चेक करिएगा, 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2, और इसकी पावर नेगेटिव हाफ आएगी। सही है ना, क्योंकि रूट हटाया तो पॉजिटिव हाफ आई, न्यूमरेटर में लेके गए तो पावर नेगेटिव हो गई, नेगेटिव हाफ हो गया, और ऊपर और क्या बचा हुआ है 6x प्लस का 5 इंटू dx। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। इस पावर की बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, तो हम क्या लगाएंगे, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहता है पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, कहता है कि पावर में, कहता क्या है कि पावर में एक इजाफा करो, पावर क्या थी नेगेटिव हाफ, इसमें ऐड कर दो +1, क्या कर दो, ऐड कर दो +1, और उससे नीचे भी लिख दो और लगा दो प्लस का सी। जल्दी से देखें, एलसीएम लेना है, तो यहां से एक में से आधा गया, कितना बचा, आधा, तो यहां पर जरा देखें 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2, और इसकी पावर क्या आ गई हाफ, और वही हाफ क्या हो गया नीचे भी आ गया, और साथ में हम लिख देंगे प्लस का सी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये 2 कहां जाएगा, ये 2 चले जाएगा ऊपर। और पावर हाफ क्या होता है, पावर हाफ तो रूट ही होता है,
इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 2√3x² प्लस का 5x प्लस का 2 और प्लस का c। यहां जाके स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स बहुत आसानी से कर लिए। क्लियर है? आज जरा उसके नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं। तो यहां आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं, मतलब पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6। तो आज जल्दी से करते हैं। वही वाली बात, सवाल आपके सामने है, आप इसको देख के कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये अपने आप से सवाल पूछा करें। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर इन दोनों में से पावर किसके ऊपर मौजूद है? आप बोलेंगे सर इसके ऊपर। तो पहली चीज पावर फॉर्मूला की शर्त याद कर लें। पावर फॉर्मूला की शर्त क्या थी? पावर फॉर्मूला की शर्त है कि पावर की बेस का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। तो अगर आप देखें इसका ये बेस है क्या, इसका डेरिवेटिव ये तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, बिल्कुल मौजूद है। प्लस 4x का डेरिवेटिव क्या होता है? 4 प्लस 3 कांस्टेंट डेरिवेटिव 0। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसकी पावर की बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है। तो यहां पर हम लोग पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो यहां पर पहले बता देते हैं एफ ऑफ एक्स कौन है। हमारे पास एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, 4x का डेरिवेटिव हो गया 4, तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। अब अगर आप सवाल को एकदम उतार लें तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 और इसकी पावर 9 इंटू 2x प्लस का 4 इंटू dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है तो डायरेक्ट पावर फॉर्मूला लगाएंगे। पावर फॉर्मूला क्या कहता है? बहुत आसान सी बात कहता है कि पावर में एक इजाफा करो। तो -10 है तो +1 करेंगे, नीचे भी क्या लिख देंगे? -10 +1 और साथ में क्या लिख देंगे? प्लस का c। थोड़ा फर्दर सॉल्व कर ले इसको। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 -9 + 1 कितना होता है? -8 और नीचे भी क्या आ जाएगा? नीचे भी आ जाएगा -8 और आ गया प्लस का c। यहां जाकर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत आसान है, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं उसी तरीके से आप लोगों को भी सोचना है। अगर आपने सोचने का तरीका बदला तो याद रखिएगा इंटीग्रेशन आपको मुश्किल में कर देगा बहुत। तो जरा आगे बढ़ते हैं। अब अगर आ जाए इस सवाल के ऊपर, इस सवाल को देखने के बाद आपके जहन में क्या सवाल आ रहा है पता है मुझे? आप बोलेंगे सर यहां तो 3 फंक्शन है, 1 2 3 और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, शायद यहां पे कोई मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन में मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला नहीं है। तो फिर सर क्या करें? भाई मल्टीप्लाई हो रहे ना, कर दे मल्टीप्लाई बस। तो ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। तो बस सिंप्लीफाई करेंगे। पहले यहां पे क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। इन तीनों ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो पहले इन दोनों ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो x इंटू एक्स क्या होगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस x मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये हो जाएगा 3x माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा? 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 3 तक क्या हो जाएगा? 6 और ये हमारे पास क्या आ गया? x माइनस का 4 इंटू dx। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो यहां पर जरा गौर फरमाइएगा, पहले मैं क्या कर लेता हूं थोड़ा सिंप्लीफाई। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x और प्लस का 6 इंटू एक्स माइनस का 4 इंटू dx। अब इन दोनों ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा? ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा? 20x उसके बाद प्लस 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 6x 6 मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा? 6x और प्लस माइनस माइनस 6 4 दा 24 और ब्रैकेट को क्लोज करके क्या लगा देंगे? dx। अब चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो यहां पर एक्स क्यूब आ गया, ये आ गया हमारे पास एक्स क्यूब, ये रहे एक्स स्क्वायर की टर्म, ये रहे एक्स स्क्वायर की टर्म, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस और 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 9, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। और उसके बाद एक्स वाली टर्म को भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 और 6 कितना हो जाएगा? 26, तो ये हो जाएगा 26x और माइनस का 24 इंटू dx। चले भाई
ये आ गई इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या करना चाहिए, सोचिए जल्दी से। जवाब दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप देखिए तो टर्म मौजूद है, एक ये रही टर्म, ये ये रही, एक ये रही, एक ये रही। और हमें तो पता है जब टर्म मौजूद होती है, इंटीग्रेशन को सब पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे। तो इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे एक्स क्यूब पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे 9x स्क्वायर पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे 26x पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे 1 के ऊपर इंटू डीएक्स, क्योंकि मैंने 24 बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है। चले, वैसे तो सबको निकालना चाहिए था, जगह कम पड़ जाएगी इसलिए निकाला। चले, एक और बात बता दूं, डायरेक्ट यहां भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक स्टेप और इंक्रीज कर दिया ताकि आपको सही तरीका पता चले। चले भाई, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना तो वहीं से कर लीजिएगा, मैंने अलग अलग जानबूझ के करा रहा हूं। अब अगर आप देखें तो पावर की बेस है एक्स, सब में पावर की बेस है एक्स, पावर की बेस यहां पावर नहीं है मतलब 1 है, और यहां तो है ही, तो सब में पावर की बेस एक्स है, और पावर की बेस एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से कितना होता है 1। शर्त मत भूलिएगा, पावर की बेस का डेरिवेटिव लाजमी चेक करिएगा है या नहीं। चले भाई, है मौजूद है सब में, तो सब में पावर फॉर्मूला लग जाएगा। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर फॉर्मूला कहता है पावर में एक इजाफा करो तो 3 + 1 4, और उसे नीचे भी लिख दो। उसके बाद माइनस 9 कांस्टेंट है पहले लिख देंगे, एक्स स्क्वायर है, पावर में क्या करेंगे, पावर मौजूद है ना, पावर में एक इजाफा करेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और उसे नीचे भी लिख देंगे, प्लस 26 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे। पावर फॉर्मूला इंटीग्रेशन क्या कहता है, पावर में एक इजाफा करो तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और उसे नीचे भी लिख दो। उसके बाद माइनस 24 कांस्टेंट पहले लिख दिया, 1 है कांस्टेंट पे किसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, एक्स की रिस्पेक्ट से, तो आंसर आएगा एक्स। और इसके बाद एंड में क्या लिख देंगे, प्लस का सी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। चलें भाई, तो हमारी सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई 1/4 x की पावर 4 माइनस का 3x³ प्लस का 13x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का c। और यहां जाकर ये खूबसूरत सा क्वेश्चन हम लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया। आई होप, मुझे नहीं लगता कि आप कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होनी चाहिए। चले भाई, अब आ जाए छठे पार्ट की तरफ। छठा पार्ट को देख के आपको क्या लग रहा है, आप बोलेंगे सर हमें लग ये रहा है कि यहाँ पे पावर है। क्या है, पावर। पावर फॉर्मूला लगा देते हैं, लगा दें, आप बोलेंगे सर लगा दें, बहुत सारे स्टूडेंट यही कहेंगे लगा दें, लेकिन शर्त नहीं भूलिएगा स्टूडेंट, पावर फॉर्मूला की शर्त है, अगर कोई फॉर्मूला की शर्त पूरी करेगा फिर ही उस पर पावर फॉर्मूला लगेगा। तो पावर तो मौजूद है, लेकिन पावर फॉर्मूला की शर्त क्या है कि पावर की बेस का डेरिवेटिव। तो जरा चेक करें, ये है पावर 2, इसकी बेस है 2x² माइनस का 3। अब जरा इसका डेरिवेटिव लें, तो 2x² का डेरिवेटिव होता है 4x, और -3 तो कांस्टेंट छोड़ दे, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव बना सिर्फ 4x। क्या 4x मौजूद है बाहर, आप बोलेंगे सर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर पावर फॉर्मूला नहीं लग सकता। और आप बोलेंगे सर 4x है ना, 4x को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 4x को डिवाइड भी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको क्या बताया, फंक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके नहीं ला सकते। क्लियर है, तो इसका मतलब कुछ और तरीका ढूंढना होगा। सर कौन सा तरीका, क्या आपने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल पढ़ा हमने, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो बस यही लगाना होगा, बस सिंप्लीफाई करना होगा। तो a - के b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं, दैट इज a² माइनस का 2ab प्लस का b²। ये तो याद होगा, तो जरा लगा दें उस पर, टाइम क्यों जाया कर। हम देखिए बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इस फॉर्मूले की, जल्दी से लगा दें। ये हमारा a है, इसका स्क्वायर कर दें तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। उसके बाद -2, a हमारे पास कौन है 2x², b हमारे पास कौन है 3, प्लस का b हमारे पास कौन है 3, इसका स्क्वायर। चले मैंने लिखी दिया इतनी डिटेल में, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज इनटू dx। यहां तक तो मसला नहीं होगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन गया 4x की पावर 4 माइनस 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12, तो ये बन जाएगा 12x² प्लस का 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और ये आ जाएगा हमारे पास dx। अब आप देखें कितनी टर्म है यहां पर 3,
तो हम इंटीग्रेशन सब पे अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर निकाल देंगे तो x की पावर 4 पे अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस 12 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे x स्क्वायर पर विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद प्लस 9 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू लगा लीजिएगा, बस मैं लगाना भूल रहा हूं। उसके बाद आगे बढ़े तो यहां पर 4 कांस्टेंट तो बाहर आ गया। अब उसके बाद सब पे गौर करें, पावर है मौजूद है, पावर की बेस कौन है x, पावर की बेस कौन है x, तो x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 होता है, मतलब पावर की बेस का डेरिवेटिव मौजूद है। आगे बढ़ सकते हैं। अब पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर में एक इजाफा करो, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, और उससे नीचे भी लिख दो। उसके बाद माइनस 12 कांस्टेंट बाहर ही लिखा हुआ है, पावर फॉर्मूला कहता है कि पावर में एक इजाफा करो, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और इससे नीचे भी लिख दो। उसके बाद प्लस 9 कांस्टेंट बाहर ही लिखा हुआ है, और 1 के ऊपर x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा x, जिसकी रिस्पेक्ट से भी होगा, y की रिस्पेक्ट से होगा तो y आ जाएगा, x की रिस्पेक्ट से तो x है, z की रिस्पेक्ट से तो z है। तो यहाँ पे एंड में क्या लिख देंगे प्लस का c, तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हमारे पास आ गया 4/5, और x की पावर 5 माइनस का 4x³ प्लस का 9x प्लस का c, और यहां जाकर हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स को सक्सेसफुली कर लिया। आए अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ पढ़ें। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने नेक्स्ट पार्ट आ चुके हैं, तो आए जरा देखते हैं। अगर आप यहां गौर करें तो यहां फिर आपको पावर नजर आ रही है, और मैंने आपको कहा था कि अगर पावर की बेस का डेरिवेटिव अगर मौजूद हो तो फिर हम लगा सकते हैं पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो पावर की बेस ये रही, x³ का डेरिवेटिव क्या होता है 3x², 3 नहीं है यहां पर x² है, माइनस का 3x² का डेरिवेटिव क्या होता है 6x। तो यहां पर भी अगर आप देखें तो अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, इसका मतलब यहां भी 3 की कमी है, प्लस का 9 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव तो मौजूद है लेकिन बस 3 की कमी है, और कांस्टेंट की कमी है, तो कांस्टेंट की कमी को तो हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो भाई देखिए, अब आप मुझे क्या बोलेंगे, f(x) कौन है, ये है f(x), हमेशा याद रखिएगा पावर की जो बेस होती है ना वही f(x) होती है। तो यहां पर f(x) हमारे पास कौन हो गया, x³ माइनस का 3x² प्लस का 9। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, f'(x) बन जाएगा, तो ये बन गया 3x² माइनस का 6x, 3 × 2 = 6, तो ये हो जाएगा 6x। तो ये आ गया हमारे पास का डेरिवेटिव, इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लें तो बन जाएगा x² माइनस का 2x, क्या बन जाएगा x² माइनस का 2x। तो अगर आप गौर फरमाएं तो x² माइनस का 2x मौजूद है, सिर्फ कमी किसके 3 की, तो यहां पर मैं 3 को मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और यहां बाहर 3 को डिवाइड भी कर देता हूं। अब इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, तो अब यहां मैं पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगा सकता हूं। इस 1/3 को लिखना मत भूल जाइएगा। तो पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन कहता है कि पावर में एक इजाफा करो, 7/2 है, इसमें एक ऐड करो और नीचे भी लिख दो 7/2 प्लस का 1, पावर में एक ऐड कर दो, उसके बाद लिख दो प्लस का c। आगे बढ़े जरा, 7/2 प्लस का 1, तो जरा गौर फरमाइएगा, एलसीएम लेना होगा 7/2 प्लस का 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, दोनों को आपस में करें, तो 7 × 1 = 7 प्लस 2 × 1 = 2 एंड 2 × 1 = 2, 7 + 2 9, तो बन गया एलसीएम 9/2। तो यहां पर 1/3 आया, उसके बाद x³ माइनस का 3x प्लस का 9, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 9/2, और नीचे भी क्या आ जाएगा 9/2, और आ गया प्लस का c। आगे बढ़े जरा, तो यहां पर ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/9 3 = 27, तो ये आ गया 2/27, और x³ माइनस का 3x प्लस का 9, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 9/2 और प्लस का c। यहां जाकर हम लोगों ने सवाल को सॉल्व कर लिया। आई होप कि यहां तक तो कोई मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा। चले भाई, ये हो गया सॉल्व, जान छूटी इससे। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल
पावर नजर आ रही है क्या? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल नजर आ रही है। पावर क्या है? 3, और पावर की बेस क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 5। पहली चीज क्या चेक करेंगे, क्या पावर की बेस का डेरिवेटिव मौजूद है? तो पावर की बेस क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का 5। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, और माइनस का 5 कांस्टेंट है 0, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव बना 2x, और 2x मौजूद नहीं है स्टूडेंट, और नहीं है तो पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं हो सकता। तो फिर सर क्या करें? याद करें, क्या कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है इस पे? बिल्कुल, इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहां लग रहा है स्टूडेंट्स a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? चले भाई जरा आगे देखें। अब यहां पर इंटीग्रेशन, अब यहां पे a का क्यूब मतलब एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? क्यूब, उसके बाद माइनस 3, ए हमारे पास कौन है? एक्स स्क्वायर, बी हमारे पास कौन है? 5, और इसका क्या ए के स्क्वायर पे क्या है? पावर 2 आ गई, प्लस 3, ए हमारे पास कौन है? एक्स स्क्वायर, बी हमारे पास कौन है? 5, और इसका क्या आ जाएगी? पावर 2, माइनस का बी का स्क्वायर, बी का क्यूब मतलब 5 का क्यूब, और इसके बाद एंड में क्या लगा देंगे? एंड में लगा दीजिएगा dx। क्या लगा देंगे एंड में? dx। चले भाई, यहां तक की बात तो क्लियर है। इसे और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2 3 6, माइनस का 5 3 15, तो ये हो जाएगा 15। पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा x की पावर 4, प्लस 5 3 क्या हो जाएगा? 15, और ये आ जाएगा, सॉरी 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, और 25 3 क्या हो जाएगा? 75, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का 5 का क्यूब क्या होगा? 5 5 25, और 25 5 125। तो यहां जाके उसका ब्रैकेट लगा दें और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चले भाई, सिंप्लीफाई हो गया? बिल्कुल हो गया। अब क्या करें? कितनी टर्म मौजूद है? 1 2 3 4 टर्म आ गई ना, इसका मतलब इंटीग्रेशन को सब पर अलग अलग अप्लाई कर देंगे। तो यहां पर इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे किसके ऊपर? x की पावर 6 पर विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस का 15 बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है, तो x की पावर 4 पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस 75 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे x स्क्वायर पर विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस 125 को कॉमन निकालेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर? 1 के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू x। चलें आगे बढ़ते हैं। अब सबकी बेस देखें, सबकी बेस x है, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है, इसका मतलब पावर की बेस का डेरिवेटिव मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। तो पावर फॉर्मूला क्या कहता है? पावर में एक इजाफा करो, तो 6 + 1 हो गया 7, और उसे नीचे भी लिख दो, माइनस का 15। पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर में एक इजाफा करो, तो 4 + 1 5, और उसे नीचे भी लिख दो। आगे प्लस 75, उसके बाद पावर फॉर्मूला क्या कहता है? पावर में एक इजाफा करो, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3, और उसे नीचे भी लिख दो। उसके बाद माइनस 125, और कांस्टेंट पे किसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लग रहा है? x की, तो यह आ जाएगा x, और एंड में लिख देंगे प्लस का c। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5 1 5, और 5 3 15। इसको जरा देखें तो 3 1 3, 3 2 6, 1 इसको दिया, 3 5 15। यहां तक की बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, तो हमारा आंसर आया 1/7 एक्स क्यूब, माइनस का 3x की पावर 5, प्लस का 25x क्यूब, माइनस का 125x प्लस का c। यहां जाके स्टूडेंट्स हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। अब आ जाए इस पे। अब अगर आप गौर करें, यहां फिर पावर नजर आई। क्या नजर आई? पावर नजर आई। तो पहले क्या चीज देखते हैं? पावर की बेस का डेरिवेटिव। तो पावर की बेस है cos x प्लस का sin x। cos x का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव sin x, मौजूद है, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। इसका मतलब पावर की बेस का डेरिवेटिव यहां मौजूद है, इसका मतलब पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन लग सकता है। चले भाई, तो पावर की जो बेस होती है उसको हम लेते हैं f of x। तो हमारे पास f of x क्या है? cos x प्लस का sin x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव sin x, प्लस का sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है। तो हमारे पास पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन कहता है, क्या कहता है भाईजान? पावर में क्या कहता है?
पावर में एक इजाफा करो तो पावर क्या आती है 3/2, इसमें ऐड करेंगे +1 और इसे नीचे भी लिख देंगे और साथ में क्या लगा देंगे प्लस का सी। आगे तो आगे जरा देखें यहां पर 3/2 प्लस का 1 तो ये क्या हो जाएगा, जरा एलसीएम ले लें तो 3/2 प्लस का 1 तो यहां जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 3 + 2 5 तो बन गया 5/2। आगे जरा देखें तो यहां पर cos x प्लस का sin x और इसकी पावर क्या बन जाएगी 5/2 और नीचे भी आ जाएगा 5/2 और प्लस का c। और जैसा कि मैंने आपको बताया था अब ये 2 कहां चले जाएगा ऊपर तो यहां पर बन जाएगा 2/5 cos x प्लस का sin x और इसकी पावर 5/2 और प्लस का c और यहां जाकर ये कंप्लीट हो गया। अब आखिरी पार्ट रह गया इस क्वेश्चन नंबर 2 का, उसके बाद उसको करवाता हूं, उसके बाद आज की ये वीडियो में एंड करता हूं। चले आपके सामने आ चुका है अब आखिरी पार्ट, तो आए जल्दी से करते हैं। अब इसको देखने में बड़ी खूबसूरती नजर आ रही है, पता है क्यों? अब यहां पर पावर दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, इस पे भी पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है। अब यहां डिसाइड करना है आप लोगों को कि क्या इसका डेरिवेटिव ये है, क्या इसका डेरिवेटिव ये है। अब आप मुझे देख के बताएं, पहले इससे शुरुआत करते हैं, क्या इसका डेरिवेटिव ये है, चेक करते हैं। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x मौजूद है, प्लस आ गया प्लस sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। इसका मतलब तो यहीं से पता चल गया कि यहां इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका मतलब यहां पर पावर फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना पावर तो दोनों में, ये बात तो कंफर्म थी। इसके ऊपर भी पावर है लेकिन क्या है 1, इसके ऊपर भी पावर है क्या है लेकिन 1। तो बस आपको चेक ये करना होगा कि क्या इसका डेरिवेटिव ये है या इसका डेरिवेटिव ये, आगे पीछे कर सकता है वो। तो यहां तो हमें देख के पता चल गया, हमने चेक कर लिया, तो इसका डेरिवेटिव यहां मौजूद है, इसका मतलब यहां पर पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन लग सकता है। लगा देते हैं, क्या करना है हमारा। तो सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना होता है, एफ ऑफ एक्स कौन है। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स कौन हो गया, tan x प्लस का sin x हमारा क्या बन गया एफ ऑफ एक्स, और f प्राइम x हमारा क्या बनेगा sec स्क्वायर x प्लस का cos x। क्लियर? चलें अब क्या करें, यहां पे आप सवाल को उतार लिया। अब अगर आप गौर करें तो इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो यहां पे पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा, और पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है, बहुत प्यारी बात करता है वो, क्या कहता है कि पावर में एक इजाफा करो। पावर क्या थी 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और नीचे भी क्या लिख देंगे 2, और यहां जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सबसे आसान क्वेश्चन था, लेकिन बस ये पहचानना जरूरी था कि एफ ऑफ एक्स कौन है और एफ प्राइम एक्स कौन है, कौन सा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और कौन इसका डेरिवेटिव। ये देख लीजिएगा, बस जिंदगी आसान हो जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रेशन के, सॉल्व करने में बड़ा ही मजा आता है। स्टूडेंट इसको बोरिंग ना समझें, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, बहुत आसान होता है इंटीग्रेशन। सिर्फ आपको अपनी एफर्ट्स डालनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी एफर्ट्स नहीं डालेंगे ना, तो ये चैप्टर आपके लिए आसान नहीं होगा। मैं खुद बता रहा हूं, अपने ओपिनियन से बता रहा हूं कि यहां पर मैंने चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 जब मैं पेपर दे रहा था, मुझे सेकंड ईयर की मैथ्स में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। मैं कोई इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था पढ़ने में, लेकिन प्रैक्टिस बहुत करी थी। प्रैक्टिस इतनी करी थी कि अल्लाह के हुक्म से कि अपने आप को इतना भरोसा हो गया था कि बस पेपर एकदम आराम से दे दूंगा। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंट डेवलप होगा अपने आप पर, और जब आपको अपने आप पर भरोसा होगा तो पेपर देने में कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। तो आज की ये वीडियो मैं एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।